पुलिस आरक्षी और एसआई के पद जरूरत से ज्यादा खाली हैं। इस वजह से जी थोड़ा भर्ती की जाएगी। इसको बता दें, ये प्रक्रिया जो हो रही है वो अपनी जगह प्रैक्टिकली भर्ती निकाली गई थी। इसके पश्चात लगभग 7 वर्ष हो गए हैं, तब से कोई भर्ती नहीं निकाली गई। बोल रहा हूं, मैंने प्रश्न के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से गृह विभाग संबंधित जानकारी चाही थी, जिसका जवाब तो मुझे मिला, किंतु जवाब संतोषजनक नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 में 863 पदों पे सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती निकाली गई थी और वर्ष 2017 में 611 पदों पर सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती निकाली गई थी। इसके पश्चात लगभग 7 वर्ष हो गए हैं, तब से कोई भर्ती नहीं निकाली गई और जो युवा नौकरी की तलाश में थे वो आज ओवर एज हो गए। पिछले 3 वर्षों से समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी निकलती है, नौजवान तैयारी करते हैं लेकिन भर्ती नहीं निकलती। परेशानी नौजवानों को निरंतर बढ़ती जा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी के माता पिता जमा पूंजी तोड़ते हैं, अपना मकान गिरवी रखते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं कि उनके बेटे की या बेटी की नौकरी पुलिस में लगे। सरकार से आग्रह है कि अगर भर्ती नहीं दे सकते तो स्पष्ट मना कर दें, झूठी घोषणाओं के माध्यम से युवाओं को छलने का कार्य न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 दिसंबर से लगातार हमारे नौजवान साथी कहीं ट्विटर के माध्यम से, कहीं फोन के माध्यम से ये चाहते हैं कि इस बात को व्यक्तिगत रूप से उठाया जाए, सदन में उठाया जाए। क्या ये सच नहीं है कि प्रदेश में अपराध बढ़ने की वजह कहीं ना कहीं गृह विभाग में पुलिस आरक्षी और एसआई के पद जरूरत से ज्यादा खाली हैं? इस वजह से जी थोड़ा प्रश्न पे आइए प्लीज। मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या ये सच नहीं है कि प्रदेश में अपराध बढ़ने की वजह गृह विभाग में पुलिस आरक्षी और एसआई के पद जरूरत से ज्यादा खाली हैं? ये कब भरे जाएंगे? मेरा यह आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से। मंत्री जी बोले उसके पूर्व आज सदन की दर्शक दीर्घा में विद्यालय के छात्र भी उपस्थित हैं। ये सब भारत का भविष्य है, ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सम्मानीय सदस्य ने प्रश्न किया है, उन्होंने स्वयं ने माना है कि 2016 और 17 में भर्ती हुई है। चूंकि 2018-2019 में चुनावी वर्ष रहे, बाद में 2 वर्ष कोविड में हो गए, इसलिए भर्ती में थोड़ा विलंब हुआ है। लेकिन प्रक्रिया प्रारंभ है और प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। पहले केवल 200 अंकों का सामान्य ज्ञान और भाषाई बोध पर आधारित परीक्षा होती थी और 10 अंक साक्षात्कार के लिए थे। अब उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए सरकार ने पारदर्शी उसको बनाना चाहती है। प्रिलिमिनरी करना एक उसमें एग्जाम लेगी, उसके 10 गुने जो विज्ञापित पद है उसके अगेंस्ट 10 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, उनकी मुख्य परीक्षा होगी। उसके बाद में जो अपने शारीरिक रूप से परीक्षण होते थे उनके अंक जोड़े नहीं जाते थे, लेकिन अब उनके जोड़ना चाहिए, ऐसा सरकार का विचार है। ये विचाराधीन है और शीघ्र प्रचलन में ये सारी व्यवस्था है। जहां तक सम्मानीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, उसके लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 1599 सहायक उप निरीक्षक कारवार उप निरीक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। अतः किसी भी तरह से पुलिस का काम प्रभावित नहीं हो रहा है। धन्यवाद। नितिन जी, सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। सदस्य का दूसरा पूरा। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर 835 लोगों पर 1 पुलिस आरक्षी है, वहीं मध्य प्रदेश में 1051 है। क्या ये आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं है? मैं बुंदेलखंड से आता हूं, पृथ्वीपुर मेरी विधानसभा है। पृथ्वीपुर में ही कल खुलेआम लूट का प्रयास किया गया क्योंकि वहां पे सब इंस्पेक्टर नहीं है। तो मैं अपने यहाँ की स्थिति आपको बयां कर रहा हूं, यही स्थिति हर जगह की है। आज लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और पढ़ लिख कर लोग बेरोजगार हैं। मेरा आपसे केवल इतना ही सवाल है कि आप ये बताएं कि कब तक उक्त पदों पर भर्ती की जाएगी? ये जवाब मैं आपसे चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, प्रक्रिया का भी मैंने बताया कि पारदर्शी प्रक्रिया करने के लिए पूरा प्रचलन में है व्यवस्था। जैसे ये तय होगा उसके बाद में प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। पिछले वर्ष भी हमने
लगभग 6,000 आरक्षकों की भर्ती की है और लगातार जो भी हमारे चूंकि पदोन्नति पर न्यायालय का रोक है, इसके कारण कार्यवाहक के रूप में पदोन्नत करके समस्त पदों पर हमारे पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और किसी भी तरह का कमी महसूस नहीं होती। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य से संतुष्ट होंगे। लेकिन तब तक जो लोग ओवर एज हो रहे हैं और जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है, उसका जिम्मेदार कौन है? नितिन जी अपना सेकंड सप्लीमेंट्री हो गया है, प्लीज। हाँ, बता दें उनका जो सदस्य का प्रश्न था कि ये जो बैकलॉग चल रहा है वो कब तक किया जाएगा, कब तक भर्ती की जाएगी, इस पर बता दें। ये प्रक्रिया जो हो रही है वो अपनी जगह पे सारी प्रक्रिया आप कर लो, एक तिथि बता दो कि 4 महीना है, 6 महीना में ये सारे जो बैकलॉग हैं, जो खाली स्थान पड़े हैं, ये तिथि आप तक करेंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी बता दिया कि चूंकि पारदर्शिता बनी रहे चयन में, इसके लिए प्रक्रिया प्रचलन में जैसे ही तय होगा ये प्रक्रिया भर्ती करने की प्रक्रिया भी कर ली जाएगी। निश्चित समय बताइए। प्रश्न क्रमांक 7 श्री दिव्यराज सिंह जी। 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी क्या लगे आप तो निश्चित बता दीजिए।